अब आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार सावन के महीने में आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है और मेष राशि वाले अपने करियर को लेकर परेशान हैं। मानसिक चिंताएं भी उनको परेशान कर रही हैं। तो क्या करेंगे मेष राशि के लोग? सावन में नियमित रूप से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। कम से कम 9 बेलपत्र आप रोज चढ़ाइए या एक ही बेलपत्र को 9 बार चढ़ाइए और सोमवार का उपवास रखिए। पहला सोमवार 14 तारीख को आएगा, 14 जुलाई को, तो वहीं से आप सोमवार का उपवास रखना शुरू कर दीजिए और पूरे सावन में सुबह और शाम दोनों समय निकाल करके नमः शिवाय का जप करिएगा। तो मेष राशि के लोग इस बार के सावन में भगवान शिव की पूजा करेंगे रोज बेलपत्र से और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करेंगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का जीवन बेहतर चल रहा है और जिंदगी धीरे धीरे इनकी रास्ते पे आनी शुरू हो गई है। करियर के मामले में, धन संपत्ति के मामले में चीजें अवश्य रास्ते पर आएंगी। आपको सही समय का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो वृष राशि वाले रोज पंचामृत थोड़ा सा बना लें। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये मिला के जरा सा पंचामृत बनाएं। उसमें गंगा जल डालें, तुलसी दल नहीं डालेंगे। और ये पंचामृत रोज आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा या सावन में जितने सोमवार हैं हर सोमवार पर पंचामृत आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद इस बार पूरे सावन में सुबह और शाम दोनों समय आप 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का पूरे सावन में जप करिएगा। मिथुन राशि। मिला जुला समय आपका चल रहा है। पारिवारिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर जीवन में तनाव है इस समय, चिंताएं हैं इस समय और इस समय आपके करियर और जीवन में परिवर्तन हो रहा है जो परिवर्तन आपको थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मिथुन वालों का समय मिश्रित है। तो मिथुन वाले इस बार के सावन में क्या करें कि उनको लाभ हो, उनका कल्याण हो? भगवान शिव को पूरे सावन में नियमित रूप से दूर्वा अर्पित करिएगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें दूर्वा डालिएगा और दूर्वा मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव मंत्र का सुबह शाम रोज आपको जप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम आपको रोज जप करना है। पीपल का एक पौधा सावन के किसी भी सोमवार को लगवा दीजिएगा या हर सोमवार को पीपल का एक पौधा लगाइएगा।
अगर आप सावन में ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा और आपके जीवन में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों से आपको राहत मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर तो हुआ है, लेकिन अभी अपने करियर को लेके, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर और पैसे रुपए को लेके थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। कर्क वाले मानसिक रूप से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां अभी उनके साथ जरूर बनी हुई हैं। क्या करेंगे कर्क वाले? शिव जी को पूरे सावन में नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करिएगा। नियमित रूप से रोज सुबह 9 बेलपत्र या एक ही बेलपत्र 9 बार अर्पित करें और साथ में जल अर्पित करें। ये काम आप नियमित रूप से पूरे सावन में करिएगा। सावन के हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और पूरे सावन में आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं या शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, अन्न या भोजन का दान करते हैं, करियर और परिवार से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी फटाफट हल हो जाएंगी। सिंह राशि। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, करियर में मुश्किलें दिख रही हैं और साथ ही साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हैं अपने परिवार को लेके, परिवार की स्थितियों को लेके। सिंह वालों का समय थोड़ा सा कठिन चल रहा है, तो सिंह वाले क्या उपाय करेंगे सावन में? नियमित रूप से गन्ने का रस, इक्षु रस, ये आप ले आएं, अपने पास फ्रिज में रख लें और उसमें से थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस और जल शिव जी को नियमित रूप से अर्पित करिएगा। सावन में रोज अगर आप गन्ने का रस और जल शिवलिंग पर अर्पित करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सावन में जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से मुश्किलें एकदम से कम हो जाएंगी। पूरे सावन भर शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना जप करें और हर शनिवार को, सावन के शनिवार बड़े विशेष माने जाते हैं, तो सावन के हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करिएगा। अगर आप ऐसा सावन भर करें तो केवल सावन के इसी उपाय से आपकी तमाम मुश्किलें एकदम से दूर हो जाएंगी। कन्या राशि। स्वास्थ्य की समस्याएं आपके साथ भी हैं और आपके पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत मुश्किलें चल रही हैं। आपके करियर में एकदम से रुकावट आ गई है और करियर में डेवलपमेंट के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, यानी चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अपने जीवन की रुकावट को कैसे दूर करेंगे? सावन में जितने दिन भी संभव होगा शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिएगा और जल चढ़ाइएगा।
इसके अलावा शिव मंदिर में रोज शाम को दीपक जलाएं, और अगर रोज शाम को दीपक नहीं जला पाते तो हर सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा। और रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिएगा। और अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र कठिन लगता है तब आप केवल नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर सावन में आप ये उपाय कर लें तो जीवन की रुकावटें दूर होंगी, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोग सावन में कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं, ये हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों की जिंदगी काफी हद तक रास्ते पे आ गई है। उनके विवाह का मामला, उनके करियर का मामला और उनके धन का मामला बेहतर हो चुका है। क्या उपाय करें तुला वाले कि जिंदगी में और सफलता मिले? एक लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच दूध मिलाइएगा। ज्यादा दूध नहीं, थोड़ा सा दूध। तो दूध मिला हुआ जल आपको शिव जी को रोज अर्पित करना है। रोज आप सुबह के समय 1 लोटे जल में 1 चम्मच 2 चम्मच दूध मिला के शिवलिंग पर रोज सुबह अर्पित करिए। सावन में जितने भी सोमवार आ रहे हैं, हर सोमवार पर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। और दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों समय, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप आपको करना चाहिए। अगर पूरे सावन भर आप नमः शिवाय का जप करें, रोज दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करें तो आपका कल्याण होगा और जीवन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहे, सफलता मिलती रहे। इसके लिए सोमवार का उपवास इस बार के सावन में जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों की कुछ चीजें इस समय ठीक हैं। जैसे इनका करियर बेहतर रास्ते पे चल रहा है, इनकी धन की स्थिति ठीक है, लेकिन पारिवारिक मामला और स्वास्थ्य का मामला वृश्चिक वालों का अच्छा नहीं है। और मेहनत बहुत कर रहे हैं, सफलता थोड़ी कम मिल रही है। क्या उपाय करेंगे? सावन के महीने में शिव जी को तिल मिला हुआ जल अर्पित करिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालिएगा और ये काला तिल मिला हुआ जल आप शिवलिंग पर रोज अर्पित करिएगा। और रोज संभव हो तो रोज, नहीं तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। रोज तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। रोज संभव हो तो रोज खाने पीने की चीज का दान करें, या सावन के हर शनिवार को निर्धनों को खाने की वस्तु का दान करेंगे, आपका कल्याण होगा। धनु राशि, जीवन और करियर में बड़े बदलाव का समय चल रहा है और ये बदलाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपके करियर और जीवन में इस समय बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छे रहेंगे।
क्या उपाय करें कि इस समय जो परिवर्तन है वो अच्छा हो, जीवन और स्वास्थ्य बेहतर हो? शिव जी को नियमित रूप से सुगंधित फूल अर्पित करेंगे। खुशबू वाला फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल। याद रखिए, शिव जी को केतकी अर्पित नहीं करते और केवड़ा जल भी अर्पित नहीं करते हैं, तो वो अर्पित मत करिएगा। गुलाब का, कमल का, गेंदे का, कनेर का कोई भी फूल आप शिव जी को अर्पित करिए। और सावन भर अगर आप अधिक से अधिक सात्विक रहें, सावन में मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, और अच्छा होगा कि प्याज लहसुन भी ना खाएं, पवित्रता बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नमः शिवाय का जप करें तो आपका कल्याण होगा। जीवन में बड़े मौके मिलेंगे, बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मकर राशि, कुछ चीजें तो बहुत बेहतर हैं, जैसे करियर का मामला अच्छा है, संपत्ति का मामला अच्छा है, लेकिन पारिवारिक मामला और विवाह का मामला अच्छा नहीं है। और इसके अलावा मकर वाले छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं से भी परेशान हैं। क्या करेंगे सावन में? मकर राशि के लोग नियमित रूप से प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करेंगे। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और रोज शाम को शिव मंदिर में दीपक जलाएं। अगर आप रोज दीपक नहीं जला पाते तो हर सोमवार की शाम को सावन में दीपक जलाइएगा और रोज सुबह जितने दिन कर सकें शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। रोज प्रातः काल जल चढ़ाने के बाद एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। रुद्राष्टक का रोज पाठ करिए और अगर पढ़ने में कठिनाई लगती है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। जल रोज सुबह चढ़ाना है, रोज रुद्राष्टक सुनना या पढ़ना है, रोज शाम को दीपक जला सकें तो अच्छा होगा, नहीं तो हर सोमवार को शिव मंदिर में दीपक जलाते रहिएगा। कुंभ राशि, इस समय स्वास्थ्य के हालात आपके अच्छे नहीं हैं। पारिवारिक जीवन से भी परेशानी दिखाई दे रही है और काम में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो आप ऐसा करिएगा कि सावन में रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन लगाइएगा। यानी रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें, चंदन लगाएं और इसके बाद सुबह और शाम दोनों समय शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक बेल पत्र का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा लें। सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे बेल पत्र का पौधा लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आप ऐसा सावन में करते हैं तो आपको लाभ होगा। इसीलिए सावन में शिव जी को जल और चंदन अर्पित करिए, नमः शिवाय का जप करिए, आपका कल्याण होगा। मीन राशि, मीन वालों के करियर में कोई बदलाव आने वाला है और ये बदलाव कुल मिलाजुलाकर इनका ठीक रहेगा। मीन वालों के पारिवारिक जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होंगी, लेकिन बेवजह का तनाव और चिंता का मामला दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे?
सावन में रोज सुबह 1 लोटा जल ले लें, इसमें 1 या 2 चम्मच दूध डालें। दूध मिला हुआ जल शिव जी को रोज सुबह चढ़ाइएगा। रोज शाम को दीपक जलाइएगा शिव मंदिर में, और नमः शिवाय का सुबह शाम जप करिएगा, आपको लाभ होगा। आप रोज दीपक नहीं जला पाते, कोई बात नहीं, सुबह जल में जरा सा दूध मिला के शिवलिंग पर रोज चढ़ाइए। रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए। और दीपक अगर रोज नहीं जला पाते तो सावन के हर सोमवार पर शिव जी के मंदिर में दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। 2 बातें सावन के बारे में जानना आपके लिए और भी जरूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। और जैसे मान लिया आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें, और इसके बाद इस बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। जैसे एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बोलेंगे नमः शिवाय, दूसरा बेलपत्र चढ़ाएंगे नमः शिवाय। ऐसा करके सारे बेलपत्र अर्पित कर दें और ये प्रार्थना करें शिव जी से कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे ये प्रयोग आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार पर अगर आप ये प्रयोग करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। दूसरा प्रयोग, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य में हमेशा दिक्कतें रहती हैं, वो सावन में जितना दिन संभव हो रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने लिए भी कर सकते हैं और परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और रोज शाम को अगर शिव मंदिर में दीपक नहीं जला पाते तो सावन के हर सोमवार की शाम को शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाएंगे। और सावन के महीने में 2 पौधे जरूर लगवाने चाहिए। अपने घर के बाहर, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर सावन में जब भी मौका मिले पीपल का पौधा और बेलपत्र का पौधा लगवाना हर हिसाब से शुभ रहेगा। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।